सभी माताएं बहनों को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस सोमवार के पावन अवसर पर वीडियो को लाइक करेगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं होगी। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। पर हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपने पहले 3 सोमवार व्रत किए हैं, तो चौथा सोमवार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ चौथे सोमवार को क्या करना चाहिए, इसका पूरा विवरण दिया गया है। सावन के चौथे सोमवार को क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। विशेषकर महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनती हैं। शिव पूजन करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आख, सफेद फूल, चावल, रोली, चंदन चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। व्रत करें यदि कर रहे हैं। दिन भर फलाहार लें, जैसे फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, मूंगफली आदि। बिना नमक और अनाज के व्रत भोजन करें। शिव कथा और सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। सोमवार व्रत कथा, शिव पुराण या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। दीप जलाएं और शिव चालीसा पढ़ें। घर के मंदिर या शिव मंदिर में शाम को घी का दीपक जलाएं। शिव आरती और शिव चालीसा का पाठ करें। रात्रि व्रत पूर्ण कर प्रसाद लें। व्रत का समापन शिव की आरती के बाद करें और प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का संकल्प और इच्छा जरूर कहे। भगवान शिव से अपने मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। विशेष ध्यान रखें, सोमवार को क्रोध न करें, झूठ न बोलें, मांस मदिरा न लें, जमीन पर सोएं। अगर व्रत कर रहे हैं और संयमित जीवन शैली अपनाएं। अगर आप महिलाएं हैं तो सज धज कर शिव पार्वती की पूजा करें। विवाहित स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अगर आप चाहें तो मैं चौथे सोमवार की विशेष पूजा विधि या व्रत कथा भी विस्तार से दे सकता हूं। बताएं, सावन के चौथे सोमवार की पूजा में भगवान शिव की विशेष रूप से श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। नीचे पूजा की पूरी विधि और आवश्यक सामग्री दी गई है। सावन के चौथे सोमवार की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठें। साफ सुथरे कपड़े पहनें। स्त्रियां हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां पहन सकती हैं। व्रत का संकल्प लें। मन ही मन कहें कि आप शिवजी का व्रत कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ति हेतु पूजन सामग्री तैयार करें। शुद्ध जल, गंगा जल हो तो उत्तम। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पंचामृत के लिए। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, साफ और पूरा होना चाहिए। सफेद फूल, धतूरा, भांग, आक का फूल, चावल, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन धूप, दीप, कपूर, रुई की बाती, फल, मिठाई, नारियल पान, सुपारी, लाल कपड़ा, पूजा थाली और कलश। शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर ये वस्तुएं अर्पित करें। जल स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। पंचामृत, फिर पुनः जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, फूल, चंदन, चावल, धूप, दीप अर्पित करें। मंत्र और पाठ करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या सोमवार व्रत कथा पढ़ें। शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव आरती करें। कपूर जलाकर शिव आरती करें। जय शिव ओंकारा हर एयूएम नमः शिवाय प्रसाद और व्रत पूर्ण करें। पूजा के बाद फल या साबूदाने की खिचड़ी जैसे फलाहार लें। अगर व्रत कर रहे हैं, शाम को पुनः शिवजी को दी सवर के व्रत। अगर आपको यह पौधा दिखता है तो उसको घर पर लाकर एक विशेष कार्य में ले लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पौधा नहीं है, एक जड़ी बूटी है। इस पौधे से आपकी नकारात्मक समाप्त होती है। यह पौधा आम पौधा में से नहीं है।
दोस्तों से विष्णु के द्वारा दिया गया एक वरदान के द्वारा पौधा है। इस पौधे का नाम जंजीरा है और पौधे का विकसित रूप ऊपर वाला भाग को आप लेकर अपने ताबीज में भर लीजिए और इसको एक मंत्र द्वारा पढ़ लीजिए। फिर अपने गले में जो ताबीज डालेंगे वह एक सकारात्मक ऊर्जा आय आपको प्रदान करेगा। दोस्तों आज सोए आपको बता दी, अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो इस पौधे के जड़ को पीसकर खा लेना, आपको संतान प्राप्त जरूर होगी और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। यह पौधा पौधा नहीं है, एक जड़ी बूटी का काम करता है। इस पौधे को मात्र छूकर आपकी नकारात्मक कोई दूर हो सकती है। दोस्तों तो देरी किस बात की है, आप जाइए अपने खेत पर और इस पौधे को घर ले लिए। आपको बता दें कि इस पौधे की जड़ को अपनी पूजा के सामग्री के साथ रखने पर यह आपकी नकारात्मक दूर कर देगी और घर में भूत प्रेत का साया भी आपकी चुटकियों में दूर कर देगी। तो आपको बता दें कि आसानी मिल जाएगा। और इस पौधे की जड़ को आप पानी में उगने के बाद इसका पानी का सेवन करें। जड़ में जो झाड़ होता है उसके ऊपर जो फली होती है उसकी आप घर पर से लाकर खा लीजिए। हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से आप सभी तक पहुंचना। तो आज की वीडियो सोई आपके भक्ति सावन सोमवार की इस पावन दिन के दिन वीडियो को लाइक करें, सेनाएं उसकी झोली खुशियों से भर देना, वासाकश्य उसके जीवन की हर निर्धनता सब दूर कर देना। और जो कोई भक्ति सावन सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, औरों में हमारे नियमों द्वारा घर में आते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों सौगंध खाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को करके हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो। आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो को लाभ ही लाभ होगा, जो कि भक्ति उपाय जरूर प्राप्त हिय को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इससे हानि हो सकती है किसी। इसलिए महादेव की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर देखिए यह किस तरह आपको। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस सावन पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन श्रावण का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है, विशेषकर भगवान शिव की भक्ति के लिए। इस महीने में हर श्रद्धालु को कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जो आध्यात्मिक और मानसिक शुद्ध के लिए लाभकारी होते हैं। यहां हर सावन में करने योग्य 7 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत रखें। सावन के सोमवार का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। व्रत के दिन केवल फलाहार या एक समय का सात्विक भोजन लें। शाम को शिवजी की कथा व आरती करें। हरी वस्तुएं पहने। महिलाएं हरी चूड़ियां, हरी साड़ी या हरा दुपट्टा पहनती हैं। हरा रंग समृद्धि, शांति और हरियाली का प्रतीक है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता और गौ सेवा करें। शिवजी को माना जाता है। व्रत के दिन केवल फलाहार या एक समय का सात्विक भोजन लें। शाम को शिवजी की कथा व आरती करें। हरी वस्तुएं पहने। महिलाएं हरी चूड़ियां, हरी साड़ी या हरा दुपट्टा पहनती हैं। हरा रंग समृद्धि, शांति और हरियाली का प्रतीक है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता और गौ सेवा करें। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से शिवरात्रि या सोमवार को दान करें। सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। शुद्ध सात्विक भोजन करें। फल, दूध, खिचड़ी, उपवास के व्यंजन आदि मंत्र जाप और ध्यान करें। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं। प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करें।
पौधारोपण सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग पर विशेष सामग्री चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। नीचे पूरी सूची दी गई है कि इस दिन शिवलिंग पर क्या क्या हरियाली का प्रतीक सावन का मौसम हरियाली से भरा होता है। हरा रंग प्रकृति, ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसे पहनना प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने और शुभता को बुलाने का प्रतीक माना जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए। विवाहित स्त्रियों के लिए। विवाहित महिलाएं यह विश्वास रखती हैं कि हरी चूड़ी पहनने से उनके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। कुंवारी कन्याओं के लिए कुंवारी लड़कियां हरी चूड़ी पहनकर अच्छे वर की प्राप्ति और पार्वती जी जैसी सौभाग्यवती बनने की कामना करती हैं। हरी चूड़ी पहनना न सिर्फ परंपरा है, बल्कि यह प्रकृति, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक भी है। इसलिए सावन में हरी चूड़ियां जरूर पहनें। यह शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं। अगर चाहें तो मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से दिन हरी चूड़ी पहनना और भी ज्यादा शुभ होता है, जैसे सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी आदि। सावन, श्रावण के महीने में मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह महीना पूरी तरह से शिव भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन कुछ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी शुभ मानी जाती है। सावन में किसकी पूजा करनी चाहिए भगवान शिव? शंकर जी। सावन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और शहद चढ़ाया जाता है। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाने के लिए तप किया था। स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उन्हें सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन मिले। हरियाली तीज पर माता गौरी, पार्वती की विशेष पूजा होती है। चंद्रमा का शिव से गहरा संबंध है। शिव के मस्तक पर चंद्र है। सोमवार को चंद्रमा की शांति के लिए व्रत रखा जाता। नाग देवता, सांप। सावन में नाग पंचमी आती है, जिस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नागों को दूध चढ़ाया जाता है और उनके चित्र की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, विशेषकर झूलन उत्सव में। सावन में कई जगहों पर श्री कृष्ण झूला उत्सव भी मनाया जाता है। कैसे पूजा करें? सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर अर्पित करें। जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, आख फूल। मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम त्र्यंबक यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप चाहें तो मैं एक सावन सोमवार की पूजा विधि या रोज की पूजा दिनचर्या भी बना सकता हूं, आपकी सुविधा के अनुसार। सावन में पूजा करने का एक विशेष नियम और विधि होती है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। सावन में पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन में पूजा करने के नियम। सवान पूजा नियम: ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करना। सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें, सफेद या हल्के रंग के कपड़े। शिवलिंग की पूजा करें। विशेष विधि: पूजा सामग्री: जल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आंख के फूल, चावल, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई अर्पण। विधि: सबसे पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल चढ़ाकर पंचामृत स्नान कराएं। बेलपत्र अर्पित करें। हर पत्ते पर एयूम नमः शिवाय बोलें। धतूरा, अवल और फूल चढ़ाए, धूप दीप जलाएं और शिव चालीसा आरती करें। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार व्रत रखें। यदि संभव हो उपवास करें या फलाहार लें। शाम को शिव कथा और आरती करें। सात्विकता का पालन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। झूठ, क्रोध, वाद विवाद से बचें। घर में शिव पार्वती की कथा या रुद्राभिषेक करें।
सावन में घर पर रुद्राभिषेक करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष नियम: स्त्रियों के लिए महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श न करें, लेकिन जल चढ़ा सकती हैं। हरी चूड़ियां पहनें, मेहंदी लगाएं, माता पार्वती की पूजा करें। हरियाली तीज, नाग पंचमी जैसे व्रत करें। अगर आप चाहें तो मैं एक पूरी सावन पूजा की दिनचर्या, टाइम टेबल भी बना सकता हूं। सुबह से लेकर रात तक कौन सा मंत्र कब, क्या खाना और क्या अर्पित करना है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और यह बहुत ही पावन माना जाता है। इस महीने में कुछ खास धार्मिक कार्य, व्रत और आचरण करने की परंपरा है। यहां सावन में करने योग्य मुख्य कार्य दिए गए हैं। सावन में क्या करें? जरूरी काम: भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल आदि अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखें। दिन भर फलाहार करें और शाम को शिव जी की पूजा करें। व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। हरी चीजों का प्रयोग करें। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरी सब्जियां और हरे रंग का तिलक शुभ माना जाता है। दान पुण्य करें। हरी मूंग, तांबे का बर्तन, जल, वस्त्र, फल आदि का दान करें। गरीबों को भोजन कराए, सत्संग और भजन कीर्तन करें। शिव जी के भजन सुनें और शिव पुराण का पाठ करें। घर में सकारात्मक माहौल बनाएं। सावन में क्या न करें? मांसाहार, शराब, लहसुन प्याज से परहेज करें। झूठ, क्रोध, गाली गलौज से बचें। सोमवार को बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग से बचें। दूसरों का अपमान या बुरा बोलना पाप माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं सावन सोमवार महीने में आप इसका उपाय जरूर कर लेना दोस्तों। आपको जी जो जड़ी बूटी के बारे में बताने हैं, क्योंकि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना।